खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। एसएससी जेई के तरफ से निकली वैकेंसियां हर साल की भांति इस वर्ष भी एसएससी जेई ने वैकेंसी निकाल दी है। तो अब देर किस बात की, चले जाने कब से स्टार्टिंग फॉर्म फिलअप का है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या प्रोसेस है, इन सबों के बारे में जानते हैं। तो गाइस, एसएससी जेई के बारे में, जो कि भारत सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाती है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसमें हम लोग बात करेंगे डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन जो ऑनलाइन करने का डेट है वो 28 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक है। 28 मार्च से 18 अप्रैल तक आप सभी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और लास्ट डेट रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है वो 18 अप्रैल 11 बजे तक है। और डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्ज का 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक आप लोग को दिया गया है। इनमें आगे देखते हैं हम लोग, आगे दिया हुआ है गवर्नमेंट स्टाफ टू हैव ए वर्कशॉप, ये जो भी हो। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या एज रिलेशन है, क्या किस डिपार्टमेंट में कितने वैकेंसी दिए गए, इन सब के बारे में जानते हैं। तो इसमें दिया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड या 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। इसमें क्या है, तो आपको डिग्री सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, उनके साथ साथ आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट जो है अप टू 3 ईयर होना चाहिए। नेक्स्ट इनमें हम लोग बात करेंगे आगे की ओर, जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी बीआरओ में वैकेंसी है। इसमें योग्यता जो है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल रिकॉग्नाइज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए और इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग एजुकेशन मेंटेनेंस का। आगे इसमें हम लोग बात करेंगे इसमें ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जेई सिविल के लिए वैकेंसी 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये जो है सिर्फ 3 ईयर डिप्लोमा के लिए है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री जल शक्ति अप टू 3 ईयर एज रिलेशन होना चाहिए और मैकेनिकल के लिए बैचलर डिग्री और डिप्लोमा। मैकेनिकल के लिए आपको बैचलर डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और इसका भी एज कितना है अप टू 30 ईयर तक। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी की तरफ से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी भी है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी अप टू 32 ईयर इसका एज रिलेशन होना चाहिए। और सिविल के लिए भी सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी देखने को मिलती है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए अप टू 32 ईयर एज होना चाहिए। इनमें नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर देखेंगे। इस तरह से आपको ढेर सारा जैसे सेंट्रल वर्क एंड पावर रिसर्च स्टेशन, डीजीक्यूए, नेवल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये सभी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगे। और फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री इंजीनियर सभी MES योग्यता डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये सभी के लिए वैकेंसी एसएससी जेई के द्वारा निकाली गई है। तो गाइज अब हम लोग बात करेंगे इनका एग्ज़ाम कब होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं वैकेंसी में देर होगी तो एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगा। भाई आपकी भूल है, एसएससी जेई कभी भी नहीं करती है। एसएससी जेई जो कैलेंडर निकाली है उसी पे काम करती है। भले ही थोड़ा लेट हुआ वैकेंसी एप्लीकेशन आने में, लेकिन जो डेट दिया गया है 4 से 6 जून तक ही आपका एग्ज़ाम होगा तो होगा। ये आपको इस तरह से बीआरओ में जो है जेई पोस्ट लिए SC में 76, ST में 36, OBC में 36, 136, EWS में 48, UR में 142, टोटल 438 पोस्ट जो है बीआरओ में दिया गया है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपको कितना पोस्ट दिया गया है, जूनियर इंजीनियर सिविल में कितना है 438 है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 37 पोस्ट दिया गया है। और ब्रह्मपुत्र रोड मिनिस्ट्री जल शक्ति में आपको कितना दिया हुआ है 2 पोस्ट दिया गया। और सेंट्रल वाटर कमीशन मैकेनिकल के लिए 12 पोस्ट और सेंट्रल वाटर कमीशन सिविल के लिए 120 पोस्ट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 121 पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए दिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करते हैं।
इस तरह से आपको वैकेंसी जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है। आप लोग देर ना करें, आप लोग जल्द से जल्द इनको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें हम आपको बता देते हैं। बाकी बहुत चीज़ लिखा हुआ है, वो जो जरूरत का चीज़ नहीं है। और इसमें दिया हुआ जैसे फॉर द पोस्ट फॉर विच द एज लिमिट अप टू 30 ईयर कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न और नॉट अर्लियर देन 2/8/1994 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006। 2/8/1994 से 1/8/2006 के बीच ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फॉर द पोस्ट फॉर विच द एज लिमिट इज अप टू 32 ईयर्स कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न अर्लियर 2/8/1992 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006। और कैटेगरी SC ST को जो एज रिलेशन 5 साल का दिया गया, OBC को 3 साल का दिया गया, PWD को अनरिजर्व या EWS को 10 साल का दिया गया, PWOBC को 13 साल का, PWSC ST को 15 साल का एज रिलेशन दिया गया है। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल कोटा से जो भी होंगे उनको 3 साल का एज रिलेशन दिया गया, अनरिजर्व EWS OBC। और नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे और डिफेंस पर्सनल डिजेबल ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी और SC ST को 8 साल का एज रिलेशन का छूट दिया गया है। इसमें ढेर सारा लिखा हुआ है, देखते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आप लोग को हम बता दे रहे हैं। ये सारा कुछ दिया गया है, तो प्लीज़ आप लोग अब लेट ना करें, सिर्फ 2 मंथ है, आप लोग अपने अपने प्रिपरेशन में लग जाएं। तो बता दें आप लोग को, आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा, आप लोग एग्ज़ाम 4 से 6 जून के तक होगा। 4 से 6 जून तक आप लोग का एग्ज़ाम होगा और 18 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरा हो जाएगा। तो 2 मंथ आपके पास है, 2 मंथ में आपको प्रिपरेशन करना है, तो आप लोग अभी से लग जाइए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।